चंदनखेड़ा गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था भवानी देवी। उसके 2 बेटे थे, धर्म और कैलाश। दोनों ही कंपनी में काम करते थे, इस कारण ज्यादातर शहर में ही रहते थे। भवानी देवी की 2 बहुएं भी थीं, बड़ी बहू बिंदिया और छोटी बहू सुहानी। एक दिन भवानी देवी आंगन में बैठी चूल्हा जला रही थी। बिंदिया पास में बैठी सब्जी काट रही थी। अरे बिंदिया, जल्दी जल्दी कर, तेरे हाथ में तो मिठास है। तेरे हाथ के काम की बात ही कुछ और है। माँ जी, आप भी मेरी इतनी तारीफ करती हैं। अरे बिंदिया बहू, सच कहती हूँ, तू तो लक्ष्मी का रूप है। और एक वह कलमुही, जब से घर में आई है तब से घर में कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। दूसरी ओर छोटी बहू सुहानी गांव के नलके से पानी भरने गई थी। वहीं पास में खड़ी 2 औरतें पानी भरते हुए बातें कर रही थीं। सुन गीता, तुझे पता है भवानी देवी अपनी बड़ी बहू को तो अपनी बेटी मानती है और छोटी बहू से ठीक से बात भी नहीं करती। हाँ बहन, बुढ़िया को गरीब घर की बहू पसंद नहीं। छोटी बहू कितनी सीधी सादी है, फिर भी उसे कोई पूछता ही नहीं। पास में ही खड़ी छोटी बहू सुहानी उनकी बातें सुन लेती है और चुपचाप पानी का मटका लेकर आती है। उसके कपड़े भी गीले थे, वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी। माँ जी, नलके का पानी आज कुछ गंदा था, पर मैं ले आई। हाँ ठीक है, रख दे। और हाँ, चूल्हे के पास मत आना, कहीं सारी सब्जी खराब न हो जाए। सुहानी चुपचाप मटका रखकर अंदर चली जाती है। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। घर के कोने में सुहानी चुपचाप बैठी थी। काश माँ जी मुझसे भी वैसे ही बात करती जैसे बिंदिया दीदी से करती हैं। मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, बस इतना कि मैंने अपने मन से शादी कर ली। क्या यही मेरी सजा है? सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाम का समय था। भवानी देवी और बिंदिया आंगन में बैठकर खाना खा रही थीं। सुहानी अंदर रसोई में बैठकर बर्तन धो रही थी। बेटा बिंदिया, तुम्हारे घर से कोई फोन आया क्या? माँ जी, भैया ने बोला है कि अगले महीने सावन में सबको घर आना है। अरे वाह, चल फिर तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। बड़े लोग हैं, हमारा खूब आदर सत्कार करेंगे। तभी सुहानी बाहर आती है और हल्के स्वर में बोलती है, माँ जी, सावन में मैं भी अपने मायके जाना चाहती थी। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तेरे मायके जाने का वक्त बाद में भी आएगा, पहले घर का काम देख। तेरे भैया भाभी तो वैसे भी गरीब हैं, क्या करेंगे तेरे लिए? कोई फायदा नहीं तेरे वहाँ जाने का। रात का समय था। सुहानी अपने कमरे में चटाई बिछाकर उस पर लेटी हुई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अमीर गरीब का फर्क लोग कभी नहीं भूलते। शायद मुझे चुप रहकर यह सब सहना होगा, लेकिन कब तक? अंधेरी रात में कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे और गांव में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। सुबह का समय था। आंगन में गाय बंधी हुई थी। बड़ी बहू बिंदिया दूध निकालकर रसोई में रख रही थी। अचानक उसका हाथ फिसल जाता है और दूध की बाल्टी गिरकर दूध फैल जाता है। क्या हो गया? माँ जी को पता लगा तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। कुछ देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान आ जाती है। क्यों न यह इल्जाम सुहानी पर लगा दूं? वैसे भी माँ जी को उस पर भरोसा नहीं, वह मेरी बात झट से मान लेंगी। बिंदिया आंगन में आती है। सुहानी वहीं पर कपड़े धो रही थी। अरे सुहानी, मेरी कमर में तो थोड़ा दर्द हो रहा है, जरा कमरे में रखी चादर तो ले आ। अच्छा दीदी, मैं अभी लेकर आती हूँ। सुहानी बेअंजान सी होकर कमरे की तरफ चल पड़ती है। जैसे ही सुहानी कमरे में दाखिल होती है, बिंदिया तुरंत आंगन में जाती है और अपनी सास भवानी देवी को बुलाती है। माँ जी, जल्दी चलो, देखो सुहानी ने क्या कर दिया। दोनों जल्दी जल्दी कमरे में पहुंचते हैं। सुहानी चादर उठाए खड़ी थी और दूध जमीन पर गिरा हुआ था। यह देखकर भवानी देवी गुस्से से लाल हो जाती है। ये क्या है सुहानी, इतना सारा दूध गिरा दिया? अरे कलंकनी, कभी कुछ अच्छा करेगी नहीं। माँ जी, मैं तो अभी अभी आई हूँ।
ये दूध पहले से ही गिरा हुआ था। अरे माँ जी, यह झूठ बोल रही है। मैंने देखा कि यह बर्तन से टक्कर मार गई और अब बातें बना रही है। नहीं दीदी, मैं कसम खाती हूँ, ये दूध मैंने नहीं गिराया। बस ज्यादा जुबान मत चला। तूने गलती की है और अभी इसकी सजा मिलेगी। आज घर का सारा काम तू ही करेगी। और हाँ, गाय को जंगल में तुम ही चरा कर लाना। और आज उसी तरह मेहनत करना जैसे अपने मायके में करती हो। ठीक है, मैं कर लूंगी। सुहानी चुपचाप कमरे से निकल जाती है। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर बेबसी थी। आंगन के कोने में बैठी सुहानी अपने आप से सोच रही थी। जो गलती मैंने की ही नहीं, उसका बोझ भी मुझे ही उठाना होगा। यह दुनिया कभी सच का साथ क्यों नहीं देती। इस प्रकार सुबह से बिना रुके सुहानी घर का काम कर रही थी। घर में झाड़ू निकालना, पानी लाना, सब कुछ सुहानी के हिस्से में आ गया था। कपड़े धोने के बाद वह रसोई में जाती है। एक झोले में कुछ रोटियां और थोड़ी सी सब्जी रखती है। जंगल का रास्ता बहुत लंबा है, वापस आने में देर हो जाएगी। यही रास्ते में खा लूंगी मैं। चुपचाप हाथ में खाने का झोला और गाय लेकर वह जंगल में चराने के लिए निकल पड़ती है। सुहानी के जाते ही आंगन में बिंदिया और भवानी देवी साथ बैठ जाती है। दोनों आपस में बात कर रही थीं। माँ जी, एक बात कहूँ, अगर यह सुहानी ऐसे ही जिंदा रही तो हमें लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। तू कहना क्या चाहती है बिंदिया बहू? देखो माँ जी, अभी अकेली जंगल गई है, वहाँ रास्ता सुनसान है। भगवान करे इसके साथ कोई हादसा हो जाए और यह जिंदा घर लौटे ही ना। ठीक कह रही है बिंदिया बहू। अगर ये मर गई तो मैं कैलाश की दूसरी शादी कर दूंगी, किसी अच्छे घर में, और वह भी अच्छे दहेज के साथ। हाँ माँ जी, आज ही मौका है। जंगल के पास जो खाई है ना, अगर वहाँ इसको धक्का लग जाए ना तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। बिंदिया बहू, वह सब तो ठीक है, लेकिन अभी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। समय आने दे, सब हमारे प्लान के मुताबिक होगा। इसके बाद दोनों के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। वहीं दूसरी ओर सुहानी खेतों के रास्ते से जंगल की तरफ जा रही थी। सूरज सिर पर था। काश माँ जी और दीदी मुझे समझ पाती। मैं तो बस इस घर की बहू ही नहीं, उनकी बेटी बनना चाहती थी। लेकिन उसे क्या पता कि पीछे से उसकी मौत की साजिश रची जा चुकी है। दोपहर का समय था। सुहानी गाय को लेकर जंगल के भीतर पहुंच चुकी थी। वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कई घंटे बीत चुके थे, उसके पैर कांप रहे थे। सुहानी पेट के नीचे बैठकर अपना खाने का झोला खोलती है, 2 रोटियां और सब्जी निकालती है। भगवान, कैसी किस्मत दी है, अपना घर होते हुए भी अपनेपन से दूर हूँ। पहला निवाला तोड़कर खाने ही वाली होती है कि झाड़ियों से एक छोटा खरगोश बाहर आता है। उसकी आंखों में मासूमियत दिख रही थी। अरे, तू भी भूखा है क्या? सुहानी अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा तोड़कर खरगोश की तरफ डाल देती है। खरगोश जल्दी जल्दी खाने लगता है। खैर, अच्छा है, तेरे लिए यही सबसे अच्छा दिन हो। रोटी खाने के बाद वह खरगोश उछलता कूदता जंगल की झाड़ियों में गायब हो जाता है। इस समय एक बूढ़ा आदमी आता है। उसके सिर पर एक पुराना टोकरा रखा हुआ था जिसमें कुछ जड़ी बूटियां भरी हुई थीं। सुहानी को इस तरह बैठा देखकर वह रुक जाता है। बेटी, तू इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही है? काका, मैं गाय को चराने के लिए यहाँ आई हूँ। पर यह तेरे चेहरे पर बेबसी और आंखों में आंसू। तू किसी मुसीबत में है क्या? सुहानी उसकी ओर देखती है। उसकी जुबान कांपती है, जैसे पहली बार किसी अजनबी से अपना दुख कह रही हो। काका, मेरा नाम सुहानी है।
मैं चंदनखेड़ा गांव की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी सास और जेठानी मुझे अपनाती नहीं है। जो गलती मैंने की ही नहीं, उसके लिए मुझे रोज अपमान सहना पड़ता है। सुहानी पूरे शब्दों में अपनी कहानी बता देती है। काका गंभीर स्वर में बोलता है, यह दुनिया कभी कभी अच्छे लोगों को ही ज्यादा कसौटी पर परखती है। तेरा भी समय जरूर आएगा। सुहानी काका की गरीब हालत और दुबला पतला शरीर देखती है। काका, आप भूखे लग रहे हो, मेरे पास थोड़ी रोटियां हैं, आप खा लो। नहीं बेटी, तू खुद के लिए लाई है, खुद ही खा ले। मैं कहीं रोटी खा चुका हूँ। काका, यह शायद आपके लिए ही बच गई थी, कृपया आप खा लीजिए। काफी बार कहने के बाद काका रोटी और थोड़ी सब्जी खा लेता है। रोटी खाने के बाद वह गंभीर स्वर में कहता है, बेटी, याद रखना, अगर कभी भी मुसीबत में आए तो अपने कुल देवता और पूर्वजों को याद करना। हमारे कुल देवता और पूर्वज हमारे बुरे समय में हमारा साथ देते हैं। बस सच्चे दिल से उन्हें पुकारना। काका, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ बेटी, यह वही सच्चाई है जो सच्चे मन और विश्वास से जुड़ी हो। धन्यवाद काका, आपने जो कहा मैं याद रखूंगी। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करें। सुहानी जंगल के रास्ते से अपनी गाय को लेकर घर की तरफ चल पड़ती है। बूढ़ा व्यक्ति वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता है। उसकी आंखों में कुछ रहस्य छुपा हुआ था। शाम का समय, दिन भर की थकान के बाद सुहानी ने पूरे घर के लिए खाना तैयार किया। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। मां जी, खाना तैयार है, आप खा लीजिए। इसके बाद दोनों सास बहू एक साथ बैठकर खाना खाती है। सुहानी आखिर में बचा हुआ खाना खाती है। इसके बाद बर्तन धोती है और फिर सोने चली जाती है। रात का गहरा सन्नाटा, तीनों आराम से सो रही थीं। तभी अचानक घर की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगीं और कहीं से अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई देती है। मां जी, कैसी आवाजें है? लगता है यह आवाज आंगन की तरफ से आ रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा है। मां जी, सुहानी को भेजो देखने के लिए, शायद कोई जानवर घुस आया हो। उधर सुहानी भी अपने कमरे से निकलकर अपनी सास के पास आती है। उसके चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। सुहानी, जा आंगन में जाकर देख, आखिर हो क्या रहा है। मां जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है तो अपने मायके चली जा और तभी आना जब तुम्हारा डर खत्म हो जाए। आखिर में सुहानी मजबूर होकर धीरे धीरे आंगन की तरफ कदम बढ़ाती है। वह आंगन में पहुंचती है। हवा के झोंके से झरझर की आवाज आ रही थी। वह बाहर जाती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं है, ये आवाज कहाँ से आई थी? वह आंगन में चारों ओर देखती है, लेकिन सब खाली था। वह वापस अंदर आती है, जहाँ भवानी देवी और बिंदिया खड़ी थीं। माँ जी, बाहर कुछ नहीं है, शायद तेज हवा से आवाज आ रही होगी। आज तो बच गई, कल देखती हूँ। बुढ़िया भवानी देवी और बिंदिया हल्की नजर से एक दूसरे को देखती हैं, जैसे उनके दिमाग में कोई और योजना हो। सुबह सुहानी नल से पानी लाकर बर्तन धो रही थी। उसकी दिनचर्या वही बिना रुके काम करना, बिना किसी शिकायत के। इतने में गांव की सफेद बालों वाली दयालु स्वभाव की फूलमती आती है। अरे भवानी देवी, सुना है पेट दर्द का चूर्ण बनाया है, जरा मुझे भी दे, कितना असरदार है। हाँ फूलमती, तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। भवानी देवी अंदर जाती है। फूलमती सुहानी के पास आकर धीरे से बोलती है, बेटी, तू कैसे ये सब सह लेती है? तेरी साथी और बड़ी बहू ने तो तेरा जीना हराम कर रखा है, आखिर क्यों सह रही है? अम्मा, किसे कहूँ, पति तो साल भर में एक बार आते हैं। मेरे माता पिता गरीब हैं, यदि उन्हें बता दूंगी
तो चिंता में मर जाएंगे। पर बेटी, चुप रहना हमेशा अच्छा नहीं होता। दुनिया में कोई तो होना चाहिए जो तेरा पक्ष ले। मेरे लिए बस भगवान है और कोई नहीं। तभी भवानी देवी चूर्ण का डिब्बा लेकर बाहर आती है। फूलमती चुप हो जाती है और पीछे हट जाती है। ले फूलमती, यह चूर्ण, जल्दी जल्दी आना, तुझसे कुछ काम भी है। फूलमती डिब्बा लेकर निकल जाती है। रात में नारी आंगन के कोने में सुहानी सब्जी पका रही थी। तभी भवानी देवी बाहर आती है। अरे महारानी, कुछ बनाया भी है या नहीं? ये हवा खाकर सोने का इरादा है? माँ जी, खाना तैयार है, आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। सुहानी थाली में सब्जी और रोटी रखकर भवानी देवी और बिंदिया के सामने देती है। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। दोनों खाने लगती हैं और अपनी थाली से कुछ रोटियां छुपा लेती हैं। सुहानी और रोटियां हैं? नहीं माँ जी, रोटियां तो खत्म हो गई। हाँ, बनाने में भी आलस और खिलाने में भी कंजूसी। इसने तो आज तक भरपेट खिलाया ही नहीं। सुहानी यह सुनकर भी चुपचाप बर्तन उठाने लगती है। थोड़ी देर बाद बिंदिया अपनी बची हुई रोटियां आंगन में बैठे कुत्ते को चुपचाप डाल देती है। सुहानी सब देख लेती है पर कुछ नहीं कहती। रात गहरी हो गई थी। भवानी देवी, बिंदिया और सुहानी अपने अपने बिस्तर पर सो रही थीं। अचानक आंगन की तरफ से सरसराहट की आवाज आती है। तीनों उठकर बैठ जाती हैं। सुहानी, उठकर जा, देख उस कमरे में क्या है। माँ जी, मैं नहीं जा सकती, बहुत डर लगता है। डर लगता है तो यहाँ क्यों बैठी है? जा, वरना अभी निकाल दूंगी घर से। डरी सहमी सुहानी मजबूरी में उठती है। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर गहरा अंधेरा था। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, भवानी देवी बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अंदर सुहानी चारों ओर देखने लगती है। अचानक कमरे के कोने में एक बड़ा सा सांप फन उठाए खड़ा दिखता है। बचाओ, कोई दरवाजा खोलो। बाहर से कोई जवाब नहीं आता। बाहर भवानी देवी बिंदिया से फुसफुसाती है। लगता है अंदर कोई खतरनाक जानवर घुस आया है। आज इससे छुटकारा मिल जाएगा। यह सुनकर बिंदिया खुश हो जाती है। कमरे के अंदर सुहानी दीवार से चिपकी खड़ी थी। सांप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। मौत जैसे कदम दर कदम उसके पास आ रही थी। उसे बूढ़े काका की बात याद आती है। बेटी, मुसीबत में अपने कुल देवता और पूर्वजों को याद करना, वही तेरी रक्षा करेंगे। सुहानी आंखें बंद कर लेती है, हाथ जोड़कर बुदबुदाती है। हे मेरे कुल देवता पूर्वजों, अगर सच में आप मेरे साथ हैं तो मुझे बचा लीजिए। अचानक कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगती है। सांप शांत हो जाता है, फन झुका देता है और किसी अदृश्य शक्ति के बस में कोने में चला जाता है। बाहर भवानी देवी और बिंदिया धीरे से दरवाजे के पास आती हैं। चल देखते हैं। अब तक तो जानवर ने उसका काम तमाम कर दिया होगा, मर गई होगी। वे दरवाजा खोलती हैं और अंदर जाती है। जैसे ही उनकी नजर कमरे के भीतर बसमाती है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कोने में ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के और गहने चमक रहे थे। सुहानी सदमे और थकान से जमीन पर गिरी हुई थी। बिंदिया सोने की चमक से पागल होकर बोली, माँ जी, आज हमारी सारी मुसीबतें खत्म। यह खजाना, हमारी गरीबी भी खत्म। अब तो हम खूब मजे करेंगे। जैसे ही वह सोने को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, उसी कोने में बैठा सांप तेजी से फुफकारता है और एक झटके में दोनों के शरीर से लिपट जाता है। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। यह आवाज सुनकर सुहानी हड़बड़ा कर उठती है। वह हैरानी से देखती है कि सब लोग सांप से चारों तरफ से लिपटे हुए हैं, लेकिन सांप उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बस पकड़े हुए है।
तभी कमरे के द्वार पर हल्की सुनहरी रोशनी और धुएं के बीच वही बूढ़ा काका प्रकट होता है जिससे सुहानी जंगल में मिली थी। सुहानी बहू, हमें बचा ले, हमसे गलती हो गई, अब कभी तेरा बुरा नहीं करेंगे। यह सुनकर सुहानी चुपचाप उन्हें देखती रहती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। काका, इन्हें छोड़ दीजिए। चाहे इन्होंने मेरे साथ जैसा भी किया हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये मर जाएं। काका गंभीर स्वर में बोले। बेटा, तू सच में बहुत दयालु है। इन लोगों ने तेरे साथ बड़ा बुरा किया, तुझे मारने तक की कोशिश की, फिर भी तू इन्हें बचाना चाहती है। काका, पाप करने वालों को सजा देना ठीक है, पर उनकी जान लेना वह भगवान का काम है, इंसानों का नहीं। तेरे कहने पर इनकी जान बख्श देता हूं, लेकिन याद रख, अगर फिर कभी ये तेरे खिलाफ कुछ करेंगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। काका गहरी सांस लेते हैं और अपने डंडे से इशारा करते हैं। उनके इशारे से सांप वहीं से गायब हो जाता है। फिर काका बोले, सुन बेटी, वह खरगोश जो जंगल में तेरे पास आया था, वह भी तेरे पूर्वजों का भेजा हुआ दूत था। वह तेरी परीक्षा लेने आया था और तू उस परीक्षा में पास हो गई। इतना कहकर काका धीरे धीरे धुएं और रोशनी में विलीन हो जाते हैं। सब सुहानी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सुहानी, हमने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तूने फिर भी हमें बचाया। आज से मैं तुझे अपनी छोटी बहन मानूंगी। हाँ बेटी, यह धन अब तेरा है, तू ही रख ले, ये तेरी ही मेहनत और हक है। सुहानी ने नम्रता से कहा, नहीं मां जी, मैं इस घर की बहू हूँ। जो मेरा है वह आपका भी है। अब से यह धन हम सबका है। उनका परिवार अमीर हो जाता है, लेकिन सुहानी का दिल पहले जैसा ही सरल और दयालु रहता है। उसने उस धन का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में किया।